हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीक्यू बूस्टर। एमसीक्यू बूस्टर में आज हम करेंगे बेस्ट ऑफ 500 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 34। अगर आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स नहीं देख रखे हैं तो आप एमसीक्यू बूस्टर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बाकी के पार्ट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, द इंडियन ओशियन डायलॉग IOD इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ। हिंद महासागर वार्ता IOD एक प्रमुख के पहले। ऑप्शन ए इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन IORA, बी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन SAARC, सी मेरीटाइम नेशन इंडियन कॉन्फ्रेंस 2019, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जो IOD है, इंडियन ओशन डायलॉग, ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है किसका? इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन का। ये ओरिजिनेट हुआ था 13 काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री मीटिंग, यानी इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन की 13 काउंसिल मिनिस्ट्री मीटिंग में ये इनिशिएटिव लिया गया था, जो पर्थ और ऑस्ट्रेलिया में लिया गया था। जो फर्स्ट IOD थी, यानी कि इंडियन ओशियन डायलॉग, जो पहला था वो हुआ था केरला में 2014 में। दूसरा जो हुआ था वो हुआ था पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, और तीसरा हुआ था इंडोनेशिया 2016 में। इसमें मेनली चीज़ें डिस्कस करी जाती है, जैसे कि टॉपिक्स लाइक इकोनॉमिक कॉपरेशन, मेरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी, ह्यूमन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ पैकेज, एट्रेक्सा, रिजल्टेड इन कोची, पर्थ एंड पेंगोंग में सबसे डिस्कशन हुई है। नेक्स्ट, सिटीजनशिप हैज बीन इंश्राइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए पार्ट 1, पार्ट 2, सी पार्ट 3, डी पार्ट 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पार्ट 2। जब द लॉ इन इंडियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11 के बीच में डील करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज फर्स्ट टू इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक आयुक्त? तो लोक आयुक्त का कौन सी स्टेट है जिसने फर्स्ट इस्टेब्लिश करा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी केरला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ये बिल स्टेब्लिश सिस्टम ऑफ लोक आयुक्त 1971 में आया था, लोक आयुक्त एंड अपर आयुक्त एक्ट। द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक आयुक्त एंड अपर आयुक्त केम इनटू एग्जिस्टेंट, यानी कि अक्टूबर 25 1972 के बाद ये एग्जिस्टेंट में आया था। द एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड। तो डिस्ट्रिक्ट जज किसको इंक्लूड नहीं करता है? ऑप्शन है ट्राइब्यूनल जज, बी चीफ जज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, सी सेशन जज, डी चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। इसका करेक्ट आंसर है ट्राइब्यूनल जज। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट जज की, तो एक्सप्रेस करता है चीफ जज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, सेशन जज, चीफ प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट जज वो इंक्लूड करता है सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, एक्ट्रेक्सा, बाकी इन सबको। एक्सप्रेशन जुडिशियल सर्विस मीन्स अ सर्विस consisting of exclusive person intent to fill the post of district judge. Next, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हैज बीन यूज फॉर सम टाइम इज प्राइमरी रिलेटेड टू। तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किससे रिलेटेड? ऑप्शन से एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें एक्सचेंज एनक्लेव एंड सिंप्लीफाई देयर इंटरनेशनल बाउंड्री। बी एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें उन्होंने अपनी सिंप्लीफाई इंटरनेशनल बाउंड्री को करा था। सी एग्रीमेंट हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, जिसमें वही एक्सचेंज सिंप्लीफाई करा था अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री को। डी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया और श्रीलंका के बीच एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें उन्होंने फिर से एक्सचेंज और सिंप्लीफाई करा था उनकी इंटरनेशनल बाउंड्री को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी कि हमारी कंट्री और बांग्लादेश ने एक एक्सचेंज एनक्लेव डिस्कस करा है और सिंप्लीफाई करा है, ताकि उनकी इंटरनेशनल बाउंड्री पर कोई डिस्प्यूट ना रहे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश साइन ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन करा था 1974 में, जिसमें हमको सिंप्लीफाई करना था हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री को, जो भी डिस्प्यूट है उसको सेटल करना था। तो इसी को रिवाइज वर्जन ऑफ एग्रीमेंट तैयार किया गया है और अडॉप्ट किया गया है दोनों कंट्री के द्वारा, जो कि 2015 में किया गया था, जब पार्लियामेंट ने पास करा था इसको एज अ 100th अमेंडमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, इंडियन स्किल्स रिपोर्ट 2019-2020 हैज़ बीन रिलीज बाय। तो स्किल्स रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? ऑप्शन है MSDE, बी नीति आयोग, सी MHRD, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ये जो रिपोर्ट है, ये इनिशिएटिव है पीपल स्ट्रॉन्ग ग्लोबल टैलेंट असेसमेंट कंपनी का, कोलैबोरेशन करा था इसमें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CIA अलॉन्ग विथ पार्टनर लाइक UNDP में इसमें पार्टनर थे, AICTE, AIU भी इसमें पार्टनर थे। स्टडी ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी अमॉन्ग्स्ट फ्रेश कैंडिडेट ज्वाइनिंग द वर्कफोर्स। ग्लोबल हाई रिजोल्यूशन एटमॉस्फेरिक फोरकास्टिंग सिस्टम हैज़ बीन इन यूज फॉर सम टाइम, इज लॉन्च बाय। तो
GHRAF यानी कि GRAF किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन IBM, बी गूगल, सी अमेजॉन, डी स्पेसएक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है IBM। IBM ने ये लॉन्च किया है जिसको हम बोलते हैं IBM ग्राफ यानी कि GRAF। एज द फोरकास्ट सिस्टम इज कॉल्ड कैन जनरेट फोरकास्ट रिजोल्यूशन, 3 किलोमीटर के रिजोल्यूशन को जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट, दिशा बिल 2019 हैज बीन पास एंड विच इज प्राइमरी रिलेटेड टू। तो दिशा बिल किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए चिल्ड्रन एजुकेशन, बी वुमेन सेफ्टी, सी पब्लिक हेल्थ केयर, डी स्ट्रेंथिंग वुमेन पॉलिसी। तो इसका करेक्ट आंसर है वुमेन सेफ्टी। जो दिशा बिल है 2019 वह वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश ने दिशा बिल प्रोवाइड्स अवॉर्डिंग टू डेथ सेंटेंस फॉर ऑफेंस ऑफ। ये जो बिल है ये प्रोवाइड करता है डेथ सेंटेंस जो भी ऑफेंस करेगा रेप एंड गैंग रेप एक्सटेंडिंग ट्रायल ऑफ सच केसेस विद इन 21 डेज में ट्रायल कंप्लीट करना पड़ेंगे। ये बिल एज पर बिल जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट विल इस्टेब्लिश ऑपरेट एंड मेंटेन रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रजिस्टर ऑपरेट करेगी जिसमें वुमेन और चिल्ड्रन ऑफेंडर रजिस्टर कहलाएगा वो, जिसमें रजिस्ट्री होगी मेड पब्लिक विल बी अवेलेबल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को भी अवेलेबल होगी। नेक्स्ट, ट्रैकिया हैज़ बीन अ न्यूज़ फॉर समटाइम्स प्राइमरी रिलेटेड टू। तो ट्रैकिया कभी कभी मुख्य रूप से संबंधित है कि लिए खबरों में रहा है। ऑप्शन ए यूनिक बार कोडिंग सॉफ्टवेयर, बी मालवेयर फाउंड इन एंड्रॉइड डिवाइस, सी न्यू क्रिप्टो करेंसी, डी नन ऑफ द अबव। तो जो ट्रैका है ये रिलेटेड है ऑप्शन ए यूनिक बार कोडिंग सॉफ्टवेयर। यूनिक बार कोडिंग सॉफ्टवेयर एडॉप्टेड बाय हरियाणा पुलिस ने ये इसको एडॉप्ट करा है। हरियाणा पुलिस ने क्लेम करा है कि कंट्री फर्स्ट पुलिस बनी है वो टू इंट्रोड्यूस यूनिक बार कोडिंग फॉर फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए यूनिक बार कोडिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है। नेक्स्ट, नेशनल गंगा काउंसिल इज चेयर्ड बाय। तो नेशनल गंगा काउंसिल किसके द्वारा चेयर की जाती है? ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर। नेशनल गंगा काउंसिल प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। जो फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल गंगा काउंसिल की हो चुकी है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सुपरिंटेंडेंट पॉपुलेशन प्रिवेंशन एंड रिवर गंगा बेसिन को बेसिकली क्लीन और रिन्फोर्स करना, गंगा सेंट्रिक अप्रोच को अपनाना, प्लस कंसर्न स्टेट एज वेल एज रिलेवेंट सेंट्रल मिनिस्ट्री भी इसमें बैठती है। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन।